यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगाणी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगाणी अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगाणी अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः सभी जीवन का अभ्यास करते हुए यानी मानवीय जीवन का अभ्यास करते हुए महर्षि पतंजलि सीक्वेंस से यानी क्रम से एक एक बात बताते हैं। यानी साधन पाद ये सर्वसामान्य आदमियों के लिए है, जो भी संसारी है, छोटे है, बड़े है, सभी के लिए। क्रियायोग करना चाहिए, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और वो क्यों करना चाहिए भी बताया। समाधि, भावना और क्लेश तनुकरणार्थम, ऐसा प्रयोजन बताते हुए वो क्लेश क्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, वो उस क्लेशों को कैसे निकाला जाए, प्रतिप्रसव और ध्यान, ये दोनों बातें उसके लिए जरूरी है। और फिर दुख का मूल कारण बताया। दुख का मूल कारण है अविद्या, और अविद्या क्या है ये भी बताया। दृष्ट दृश्यो संयोग, उस संयोग का और एक उपयोग है ये भी बताया कि हमारा जीवन कृतार्थ करने के लिए वो संयोग वो परिणाम करता है, हमारा जीवन उच्च ध्येय तक पहुंचाता है। और उस संयोग को, मूल संयोग में भी मूल जो अविद्या है उसको नष्ट करने के लिए विवेक ख्याति चाहिए, और विवेक ख्याति वो अविप्लव चाहिए, यानी उपद्रव रहित, विघ्न रहित ऐसी विवेक ख्याति चाहिए, वही हानोपाय है। और हान यानी अविद्या का अभाव, अविद्या का अभाव होना चाहिए। वो कैसे होगा? वह योगांगानुष्ठान से होगा। और जब विवेक ख्याति आते है तो कैसा परिणाम होता है, हमारी बुद्धि कैसी होती है, दृष्टिकोण कैसी होता है, ये भी बताया। योगांगानुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होगा, ज्ञान दीप्ति होगी, और विवेक ख्याति तक हमारा जीवन चला जाएगा। उसके लिए योगांग कौन से है, उसका अनुष्ठान यानी क्या करना चाहिए, ये अभी बताते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग है। शरीर का उदाहरण ले सकते हैं। शरीर में अलग अलग अंग है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, बाकी भी अवयव है। ये सभी अंग मिलकर ये पूरा शरीर बनता है। शरीर में एक भी अंग व्याधि युक्त हो जाए या तो पंगु हो जाए तो उसको पंगु बोलते हैं, अपंग। यानी अपंग, इसको न्यूनता मानते हैं।
जो भी अपंग है वह सभी क्रियाएं अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। समझो, आंखें नहीं है, या तो कान नहीं है, या तो बोलना नहीं आता, अलग अलग तरीके से ये अपंगत्व होता है। लेकिन जो भी अंग हमें दिए हैं, छोटे से अंग और बड़ा अंग, ऐसे सभी प्रकार के अंग ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तभी हम अच्छी तरह से जी पाते हैं। अन्यथा जी पाना भी मुश्किल होता है। इसलिए सभी अंगों को महत्व है। पांव को भी महत्व है, हाथ को भी महत्व है, हृदय को भी महत्व है, पेट को भी महत्व है, माथे को भी महत्व है, अलग अलग इंद्रियों को भी महत्व है। जैसे पूरा शरीर तभी बनता है जब सभी अंग हो। 1 रुपया तभी बनेगा जब एक पाई उसमें मिली होगी। एक भी पाई कम है तो 1 रुपया नहीं होगा, उसमें कम ही होगी, यानी न्यूनता होगी। वैसे हमारा पूरा शरीर अगर चाहिए तो सभी अंग चाहिए, वैसा योग अगर पूर्ण चाहिए तो उसमें योगांग चाहिए। और ये अष्टांग है, मुख्य रूप में अष्टांग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें 2 साइड किए, 2 साइड यानी 2 विभाग उसमें कर सकते हैं। 2 विभाग में पहला है बहिरंग, बाह्य अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये बहिरंग है। फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग है। प्रत्याहार ये गेट है, गेट वे ऑफ इनर बॉडी, हमारे अंतरंग में घुसने का ये दरवाजा है। कौन सा? प्रत्याहार। इसमें कौन से महत्वपूर्ण है, कौन से दुय्यम महत्वपूर्ण है, ऐसा कर सकते हैं क्या? थोड़ा बहुत कर सकते हैं। उसमें यम यानी 5 यम, अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 यम है ये अनिवार्य है, ये फाउंडेशन में होते हैं। बिना इसके हम अंतिम स्टेप तक नहीं पहुंच सकते। बिना यम के, उसमें भी अहिंसा और ब्रह्मचर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहिंसा ये हमारे जीवन में कैसे स्थिर हो जाए, ये बात महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मचर्य यानी हमारा जीवन का ध्येय क्या है, इसके ऊपर से ब्रह्मचर्य निश्चित होता है, हम कैसा पालते हैं। ये जो 5 अंग है, 5 यम, इनको हमारे जीवन में होना ही चाहिए, तब हम आगे की सीढ़ी पार कर सकते हैं योग की। बाकी नियम वो थोड़ा, उसमें भी महत्वपूर्णता है, नियम पालने चाहिए। जितना नियम पालेंगे उतने यम अच्छे पाले जाएंगे। लेकिन पूजनीय दादाजी बोलते हैं, हमें यम नियम पालना है तो संबंध बांधो, निस्वार्थ संबंध, दैवी संबंध अगर बांधेंगे लोगों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, घर वाले भी थोड़े बहुत संबंध आज बांधने की जरूरत होती है, क्योंकि बांधने की जरूरत है। इसलिए आज की परिस्थिति में घर वालों के भी संबंध बांधने चाहिए। पहले तो बांधे हुए थे, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ कि आज बांधने की जरूरत है और पक्के करने की जरूरत है। और वो जब पक्के करेंगे तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये अपने आप पाले जाएंगे। उसके साथ साथ जो भी नियम है वो भी, कुटुंब में साथ रहते हैं तो नियम भी अपने आप पालने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। लेकिन नियम में अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक नियम पाले जाते हैं, इसमें थोड़ा भेद हो सकता है, इसलिए नियम को थोड़ा पीछे रखा। इसमें आसन और प्राणायाम वो भी अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं।
जितनी जिसको आवश्यकता है वो उतना करे, अपने अपने शरीर और क्षमता के मुताबिक वो कर सकते हैं। लेकिन प्रत्याहार से लेकर के समाधि तक ये कंपलसरी किए बिना योग को साध्य नहीं कर सकते। योग ये करने वाली बात है। योग केवल माहिती ले ली और हो गया योग के बारे में मालूम, ऐसा नहीं है। योग करना होता है, योग हमारे जीवन में लाना होता है। ये एक जीवन पद्धति है और जीवन पद्धति में योगांग का अनुष्ठान है। हमारे जीवन में आचरण में उसको लाना है और आचरण में लाना, उसमें फिर एक बहिरंग है, एक अंतरंग है। बहिरंग अंतरंग को पुष्ट करता है, अंतरंग बहिरंग को पुष्ट करता है। एक दूसरे पर ऐसे वो डिपेंड है। जैसा शरीर में एक अंग दूसरे अंग को प्रभावित करता है और अंतरंग अंतःकरण बहिर शरीर को प्रभावित करता है। मन प्रभावित करता है। मन में अगर अस्वस्थता है तो शरीर भी अच्छा नहीं काम करता, शरीर अच्छा नहीं तो मन भी अच्छा नहीं काम करता। ये एक दूसरे पर डिपेंड है। पहले एक बार आदत हो जाए तो शरीर विकलांग होने पर भी मन को एकाग्र करने की ताकत आ जाती है। जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, शिवाजी महाराज हो या अलग अलग जो महापुरुष है, उन्होंने बाह्य शरीर पर ध्यान नहीं दिया, पूरी एकाग्रता के साथ एक एक काम को निपटाया और उसको अंजाम भी दिया। शरीर भी चाहिए, लेकिन शरीर व्याधि युक्त होने पर भी वो अंतःकरण को एकाग्र रख पाते हैं, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये जो 8 अंग है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग महत्वपूर्ण है। उसमें बहिरंग है, अंतरंग है और बहिरंग अंतरंग दोनों मिलकर ये योग बनता है। और अंतरंग जितना शुद्ध है बहिरंग उतना ही शुद्ध होते जाएगा। बहिरंग जितना शुद्ध है उतना अंतरंग को मदद मिलेगी शुद्ध होने के लिए। लेकिन बहिरंग के अलावा अंतरंग ये बहुत ही प्रभावी है। ये अंतरंग हमारे हाथ में है, बहिरंग भी हमारे हाथ में है कुछ हद तक, और अंतरंग को ज्यादा महत्व देना चाहिए। योग में उसको ज्यादा महत्व है। यानी अंतःकरण जितना शुद्ध है वो हमारे लिए जन्म जन्मांतर को काम आएगा और इसलिए महत्वपूर्ण है। ये शरीर तो इस जन्म के लिए है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मन को मरने मत दो, शरीर मरेगा तो चलेगा। इसलिए गीता कहती है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महिम। मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा तो पृथ्वी मिलेगी। दोनों तरफ से ये हमारे लिए उपयोगी है। यानी हमें निरंतर आगे देखना चाहिए, जो भी शाश्वत बात है उसको हमारे जीवन में लाना चाहिए। और वह लाने के लिए महर्षि पतंजलि आग्रह करते हैं। उसमें फिर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, यम 5 है। यम यानी वह संयम की बात है। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए। और एक तरफ देखा जाए तो बिना हिंसा के हम जी नहीं पाते। बिना हिंसा हमारा जीना केवल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन मानेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि जब हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, ताली भी बजाते हैं तो बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। स्पर्श भी किया, डांस मच्छर आते हैं तो हम उनको मार देते हैं। लेकिन फिर भी अंदर की भावना होनी चाहिए कि मुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए। उसके लिए क्या पर्याय है? ऐसी भावना तो होनी चाहिए। हम दही खाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया खा लेते हैं। सांस लेते तो भी बहुत सारे जीव जीवाणु जाते हैं अंदर। विज्ञान में है ना, बहुत सारी ऐसी फंगस है, ये पूरा वातावरण जीव जंतुओं से भरा हुआ, फिर सांस भी नहीं ले पाएंगे।
अहिंसा इतनी, वो जो जैन है, जैन लोग, वो तो मास्क पहनते हैं हमेशा, अभी कोरोना के कारण सभी पहनने लगे, नहीं तो जैन लोग मास्क पहनते हैं कि मुंह में कीटाणु न जाए, हमारे कीटाणु भी दूसरों की तरफ न जाए, अहिंसा हो, हिंसा कम से कम हो, है ना, सच्चा है। तो जैन लोगों में अहिंसा को बहुत महत्व दिया है और देना भी चाहिए। अहिंसा का पालन ये 3 प्रकार से होता है, 3 लेवल पर। एक है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है वाचिक। यह अहिंसा होनी चाहिए। शारीरिक अहिंसा यानी मेरे जीवन से, मेरे व्यवहार से दूसरों को तकलीफ न हो, यानी मेरे देखने से, मेरे सुनने से, मेरे सूंघने से, मेरे बोलने से, मेरे खाने से, मेरे पीने से, मेरे हाथ से काम करने से भी, मेरे पाँव के साथ चलने से भी, मेरे मलमूत्र विसर्जन करने पर भी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये भावना हमारे मन में होती है तो हमारा जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है और उत्तरोत्तर विकास की ओर जाता है योग के हिसाब से। जैसे कोई ऐसे मानते होंगे कि मैं तो कुछ भी हिंसा नहीं करता हूं, मैं तो बहुत सरल रहता हूं, लेकिन हमारा जीना ही, हमारा जन्म लेना, हमारा शिशु करना, हमारी एक एक कृति दूसरों को तकलीफ दे सकती है। हमारा जन्म लेना भी मां को तकलीफ देकर आया है, हमारा बचपन भी मां को तकलीफ, पिता को तकलीफ देकर आया है। मां शिशु जब हम करते हैं तो मां पोती कितनी बार साफ करना होता है। उसको भोजन पे बैठ गए और बच्चे ने शिशु कर दी, फिर वो भोजन से उठती है, शिशु धोती है, फिर भोजन के लिए बैठती है। अभी उसको कितना गंदा आता होगा, फिर भी तकलीफ से। हमारा जो भी क्रिया हम करते हैं उससे हम जानते नहीं कि हमारे से तकलीफ किसी को होगी, लेकिन हमारे जन्म से लेकर के थोड़ा चिंतन करो तो पता चलेगा। हम बोझा बनकर पेट में रहे और पेट में इतना बोझा 9 महीने तक धोया तो तकलीफ हुई क्या नहीं हुई? जन्म दिया, प्रसव वेदना हुई, तकलीफ हुई क्या नहीं हुई? शिशु की सब खराब कर दिया, तकलीफ हुई क्या नहीं हुई? तो एक एक जीवन की स्टेप, जब हम बड़े हो गए तो छोटे थे तब भी लात मारते थे, इधर भी लात मारते थे माँ को, बड़े होकर भी लात मारने लगे समझ आने के बावजूद भी, तो ये और तकलीफ देने लगे। फिर आगे जाकर के शादी हो गई, शादी करने के बाद भी एक दूसरे को सभी अच्छा लगता है, पति पत्नी को भी सभी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होता, एक दूसरे को तकलीफ होती है। उसमें एक दूसरे का मन संभालना बहुत ही कठिन है। वैसे हमारे केवल व्यवहार से हम अगर ज्यादा देर तक भोजन करते हैं तो माँ तब तक ठहरती है और बर्तन धोने के लिए उसको रुकना पड़ता है। अन्नपूर्णा में समझो ज्यादा देर तक भोजन किया, सभी निकल गए, एक ही बैठा है तो उसका बैठक कैसे उठाएंगे? झाड़ने वाला, पोंछने वाला कैसे उठाएगा? हमें लगता है कि हमें कुछ किसी को तकलीफ नहीं देते। बर्तन ले आते हैं तो इधर उधर रख देते हैं, फिर कोई ना कोई ले जाता है, उसको तकलीफ दूसरों को होती है। ग्लास ले लिया पानी पीने के लिए, उधर ही रख दिया या तो फेंक दिया इधर उधर, और फिर रखा नहीं तो तकलीफ हो गई दूसरे को। छोटी छोटी बातें, कचरा ले लिया फेंक दिया, अभी तो थूकना भी तकलीफ वाला हो गया। कोरोना होता, किधर भी थूकेंगे तो कोरोना होगा क्या नहीं होगा? हमारा थूकना भी तकलीफ देने वाला है, हमारा सांस लेना भी तकलीफ देने वाला है, छींकना भी तकलीफ देने वाला है, दूसरों को तकलीफ देता है।
ये अहिंसा के बारे में जितना सोचेंगे, शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर और वाचिक लेवल पर, हमारी वाणी भी ऐसी हो, हमारा बोलना चुभे नहीं, हमारी वाणी शुद्ध हो, पवित्र हो, हमारा शरीर शुद्ध हो, पवित्र हो, हमारा मन शुद्ध हो, पवित्र हो, ऐसा जब हम मन में लाते हैं तो योग के लिए ये बहुत ही पहली स्टेप है। इतना बारीकी से विचार करेंगे तो हमें योग जीवन में लाने का एक रास्ता तय होगा, एक अच्छा रास्ता तय होगा। विचार तो करें पहले कि हमारे से किसी को तकलीफ न हो, ऐसा हमारा जीवन होना है, उल्टा मदद रूप होना चाहिए। हमारा जीना महत्वपूर्ण क्यों है ये भी सोचना चाहिए। हम अगर खाते पीते हैं और सोते हैं, केवल हमारा जीवन दूसरों को तकलीफ है तो जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। लास्ट तक ऐसा सोचेंगे तो भी चलेगा। यानी हमारा जीना केवल खुद के लिए है क्या? पेड़ जीता है तो बहुत सारा ऑक्सीजन देता है, पूरे सृष्टि को विश्राम के लिए जगह देता है, फूल देता है, फल देता है, पत्ते देता है, टहनियाँ देता है, तना देता है, उसकी जड़ें देता है। वो पूरा जीवन उसका दूसरों के लिए परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्याः परोपकाराय दुहन्ति गावाः परोपकारार्थमिदं शरीरम। बारीक विचार करेंगे तो हमारा जीवन केवल मेरे लिए नहीं है, केवल हमारे लिए नहीं है, वो पूरी सृष्टि के लिए है। ये अगर बात ध्यान में रखेंगे तो अहिंसा अपने आप आ जाएगी। अभी ये जो यम नियम है उस पर कितना भी बोलेंगे तो भी हमारा जीवन उसमें घड़ेगा। जितना हम उसको आचरण में लाएंगे उतना स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। यह है योग। उसमें अहिंसा के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा, कल और देखेंगे। अभी समय के कारण हम आज रुकते हैं, फिर कल देखेंगे। तब तक के लिए